कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन कल होने जा रहा है। मीनाक्षी नटराजन कल अपना नामांकन करेंगी। सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचकर नामांकन भरेंगी। कांग्रेस ने सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं सुबह 10:30 बजे कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। बड़े नेता और विधायक नामांकन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कल होने जा रहा है। कल सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगी मीनाक्षी नटराजन, जो दिग्विजय सिंह की सीट का कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस की उम्मीदवार बनी हैं। और सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं और विधायकों को कहा गया है कि वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल शनिवार को नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उधर कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन अपना नामांकन कल दाखिल करेंगी। लेकिन सबसे अधिक चर्चा है तीसरी सीट को लेकर, बीजेपी के संभावित रणनीति को लेकर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने शनिवार को विधायक दल की बैठकें कर मतदान की प्रक्रिया, वोट की वैधता और चुनावी रणनीति पर अपने अपने विधायकों को प्रशिक्षण दिया है। हालांकि बीजेपी ने तीसरी सीट को लेकर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। और इन सबके बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में राज्यसभा चुनाव की तैयारियों, आगामी विधानसभा विशेष सत्र की रणनीति और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। इसमें राज्यसभा प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल मौजूद रहे। इधर कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक की, जिसमें प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल सभी विधायक शामिल हुए। इस दौरान सभी विधायकों से दस्तखत भी करवाए गए हैं। इस बात की चर्चा चल रही है कि बीजेपी राज्यसभा के लिए तीसरा उम्मीदवार उतार सकती है। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि अगर बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो हम भी चुनाव जीतेंगे, तब भी हम चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने विश्वास दिलाया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि हमारा प्रत्याशी 500% राज्यसभा जा रहा है। बीजेपी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करे तो बेहतर है। अगर बीजेपी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के पालन को नहीं करती है तो फिर कांग्रेस ईंट का जवाब पत्थर से देगी। बहन मीनाक्षी नटराजन जी के लिए एकजुट होकर कांग्रेस के विधायक वोट करेंगे। आज की इस मीटिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप तीसरा उम्मीदवार भी लाते हो तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार पूरे बहुमत के साथ जीतेगा। ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी का 500% राज्यसभा का मेंबर मीनाक्षी नटराजन जी के रूप में राज्यसभा में जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन किया जाए तो भी स्वागत योग्य है, और अगर वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हठधर्मिता का उल्लंघन करेगी तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तो ईंट और पत्थर का जिक्र हो रहा है राज्यसभा चुनाव में। इधर जीतू पटवारी के बयान पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की शब्दावली का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। डराना, धमकाना, दादागिरी सिर्फ कांग्रेस में ही होती है। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग तब होता है जब लोग भय से ग्रसित होते हैं। देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का कहीं भी स्थान नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और दादागिरी करेंगे और कभी प्रशासकीय अधिकारियों को डराएंगे, धमकाएंगे, ये तो केवल और केवल कांग्रेस में ही होता है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का उपयोग जब होता है तो कहीं ना कहीं हम भय से ग्रसित रहते हैं, जब भी हम इस तरह की शब्दावली का उपयोग करते हैं। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। जरा जानकारी के लिए विवेक, राज्यसभा की लड़ाई के बीच ईंट और पत्थर का जिक्र हो तो समझ जाना चाहिए कि राज्यसभा की ये जो लड़ाई है अब इसमें दिलचस्पी आने लगी है लोगों को, क्योंकि तीसरे उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से मैदान में अगर आते हैं तो मामला रोचक हो जाएगा। क्या खबरें मिल रही हैं विवेक राजनीतिक हलकों से राज्यसभा की सीट को लेकर?
देखिए, राज्यसभा में बहुत बड़ी टेंशन कांग्रेस के सामने ये है कि तमाम सारे विधायक मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में रहे और यही वजह है कि कल सबको पार्टी दफ्तर बुलाया गया है और पार्टी दफ्तर बुलाकर और ख़ास तौर पे फिर उसके बाद विधानसभा जाएंगे। विधानसभा में सभी नेताओं को रहने के लिए मौजूद रहने के लिए कहा है, सभी विधायक साथ रहेंगे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के सामने चुनौती है कि सभी विधायक मीनाक्षी नटराजन की सपोर्ट में हो। जहाँ तक भाजपा का सवाल है तो भाजपा ये जानती है कि अगर कांग्रेस को हमने फ्री हैंड दे दिया तो एक मीनाक्षी नटराजन वहाँ पहुँच सकती हैं राज्यसभा। लेकिन सबसे बड़ी एक बात है कि कांग्रेस को इस बारे में जरूर डर है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए। जब मध्य प्रदेश में 2 बार ऑपरेशन लोटस कांग्रेस के नेता देख चुके हैं तो फिर ये बात जाहिर है और ये टेंशन भी जाहिर है कि तीसरी सीट को लेकर सभी एकजुट रहे और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह की खाली सीट पर मीनाक्षी नटराजन को जीत दिलाने के लिए कल जीतू पटवारी सुबह 10 साढ़े 10 बजे पार्टी दफ्तर सभी को बुलाया है और 11 बजे नामांकन भरने के लिए जाएंगे। जब तक जीत का सर्टिफिकेट मीनाक्षी नटराजन नहीं ले लेती हैं तब तक कांग्रेस के अंदर बहुत टेंशन है और ये कांग्रेस के अंदर टेंशन दिख भी रही है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अगर मर्यादाएं तोड़ी और अलोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हालांकि वो ये बात में कॉन्फिडेंट है, 500% का जिक्र कर रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा जाएंगी। लेकिन जब ऑपरेशन लोटस 2 बार मध्य प्रदेश में हो चुका है तो कांग्रेस के लिए भले ही ये ऑल इज वेल की स्थिति खुद के लिए दिलासा देने के लिए है, लेकिन जो बीजेपी की रणनीति है वो कांग्रेस अभी भाप नहीं पा रही है। संभवतः तीसरा उम्मीदवार उतार कर मीनाक्षी नटराजन की कुछ वोट इधर उधर कर दिए जाए, जहां पर पेच फंस जाए, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पिछले दिनों विधायक दल की बैठक हुई बीजेपी की, कांग्रेस की भी हुई। सभी ने ये कहा कि बीजेपी के तो 2 उम्मीदवार तय अच्छा, हैं कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। विवेक कल तीसरे में कितने बहुत बजे टेंशन तक है। नामांकन हो और ये सकता है? टेंशन क्योंकि लग रहा है कि अगर बीजेपी अपना पत्ता खोलेगी तो बिल्कुल आखिरी क्षणों में खोलेगी। 11 बजे मीनाक्षी नटराजन का नामांकन होने जा रहा है। 11 बजे मीनाक्षी नटराजन का नामांकन होगा। उसके बाद बीजेपी ने 4-5 फॉर्म खरीदे हैं। 2 फॉर्म तो भर दिए गए हैं, 2 फॉर्म एहतियात के तौर पर रखे गए हैं। उनमें से अगर कोई फॉर्म रिजेक्ट होता है तो 2 फॉर्म जमा किए गए हैं दोनों प्रत्याशियों ने। ऐसे में एक और फॉर्म किसी ने खरीदा है, तीसरे व्यक्ति ने, जो हर साल राज्यसभा के लिए खरीदते रहे हैं। अगर वो भी मैदान में आते हैं तो बीजेपी अपने कुछ विधायक लगाकर और ख़ास तौर पे कुछ कांग्रेस के विधायक तोड़कर तीसरी सीट पे भी कब्जा करने की कोशिश रहेगी। लेकिन कोशिश बहुत कम है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष 2 दौर की बैठकें विधायकों के साथ अब तो कल ऐसे में ये माना जा रहा है कल की पिक्चर कल ही स्पष्ट होगी। फिलहाल तो कयासों का दौर जारी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।